और श्री गुप्ता जी श्री दिनेश यादव जी, छक्के की नहीं, श्री दिनेश यादव जी ग्राम भैंसाएं से आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। कहा दिनेश भैया देख रहे हो कि पक्का? कहे बुलखन मुनशील तुम्हारा को नहीं जानी विदित संसारा। जब सील की बात आती है, संसार में नर सहस्त्रमा सुनहु पुरारी को एक होए धर्म वृद्धारी, धर्मशील कोटिक महाकोई। सील का बड़ा महत्व होता है। और आपने श्री अब्दुल मजीद जी पीएसएफ रिगवारा, आपकी ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं सरकारों के चरणों में। धन्यवाद। भार्गव परशुराम जी ने हमें मारने का पूरा मन बना लिया था, परंतु इनको जब हमारे गुरुदेव का शील स्मरण आया, बिल्कुल बाबा विश्वामित्र के शील के कारण तुम जीवित हो, तो इन्होंने हमें क्षमा कर दिया, छोड़ दिया। मैं गुरु ऋण से मैं ऋण हो जाता। सील का प्रभाव है ये। आपने हमारे गुरु जी के सील के कारण छोड़ दिया, तो हमारा ध्यान गुरु जी के सील पर चला गया। हमारे गुरु जी का ऐसा कौन सा सील आपके पास है जिस कारण से आपने अपने शत्रु को छोड़ दिया, जिसको मान बैठे थे छोड़ दिया, हमारा ध्यान गया। एक बार हमारे वंश के राजा महाराजा अम्बरीश जी ने यज्ञ करवाया, और यज्ञ की पूर्ण आहुति में उस समय प्रावधान चलता था। पूर्ण आहुति में नर बलि एक प्रथा थी, मनुष्य की बलि दी जाती थी, और मनुष्यों में भी यदि ब्राह्मण वर्ण का हो उसकी यदि बल दी जाएगी तो पूर्ण आहुति संपन्न मानी जाएगी, यज्ञ सफल होगा। महाराजा अम्बरीश जी ने यत्न किया, प्रयत्न किया, परंतु संसार में कोई भी माता पिता ऐसे नहीं मिले जो अपने पुत्र को बलि के लिए दे दे। ब्राह्मण पुत्र की बलि चाहिए। तत्पश्चात महाराजा ने एक और प्रयास किया। महाराज ऋचिक मुनि के आश्रम में पहुंचे। ऋचिक मुनि के आश्रम में पहुंचने के बाद ये जानकारी प्राप्त हुई कि इनके 3 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम श्री यमदग्नि जी, बीच वाले पुत्र का नाम सुनहसेब जी, और सबसे लघु पुत्र सुनप। 3 पुत्रों से हमारे महाराज ने याचना की महाराजा ऋचिक जी से कि एक पुत्र आप हमें प्रदान कर दे जिससे हमारी ये पूर्ण आहुति हो सके, बलि हो सके। तो पिता ने अपनी गोद में बड़े पुत्र को बैठा लिया, अर्थात श्री यमदग्नि जी को बैठा लिया, और ये कहा कि ये मेरा बड़ा पुत्र है और ये मुझे बहुत प्रिय है, मैं इसे नहीं दे सकता हूं। माता को जानकारी मिली तो माता अपने छोटे पुत्र का हाथ पकड़ करके आई, और माता ने कहा कि ये छोटा पुत्र है हमारा, हम छोटे पुत्र को बलि के लिए नहीं दे सकते हैं, ये मुझे बहुत प्रिय है। अब बचे बीच के सुनहसेब जी, उनको बड़ा कष्ट हुआ कि पिता की गोद में हमारे बड़े भैया का स्थान है, माता की गोद में हमारे छोटे भाई का स्थान है, और मैं मध्य का हूं, मुझे तो कोई स्थान ही नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कष्टित होकर के ये निर्णय लिया कि मैं स्वतः आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, और वो चल पड़े। यहाँ पर जो क्रियाएं थी वो संपन्न हुई। महाराजा अम्बरीश जी सुनहसेब जी को लेकर के जा ही रहे थे कि मध्य में श्री विश्वामित्र जी मिल गए, और विश्वामित्र जी संबंध में सुनहसेब जी के मामा थे। उन्होंने कहा सुनहसेब कहां जा रहे हो? सुनहसेब ने रो करके कहा कि माता पिता के स्नेह में बीच वाले पुत्र को कोई आज स्थान नहीं मिला है, तो मैं इनके साथ इनकी बलि बन करके जा रहा हूं, इनका यज्ञ पूर्ण कराने जा रहा हूं। तो विश्वामित्र जी को बड़ा कष्ट हुआ, और ये कहा कि तुम्हें बलि जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा बलिदान नहीं होगा। अम्बरीश जी ने कहा यदि ऐसा हो गया तो मेरा यज्ञ कैसे संपन्न होगा? विश्वामित्र जी उस समय वैज्ञानिक पद पर प्रतिष्ठित हो चुके थे, और उन्होंने कहा कि मैं ज्ञानी ही नहीं विज्ञानी भी हूं। आज से ये परंपरा समाप्त होगी कि नर बल होगा, नर की बलि नहीं दी जाएगी। आज मैं एक निर्माण कर रहा हूं, और उस निर्माण का नाम होगा नारियल। नारियल
नारियल का निर्माण किया। उसका नाम ही था, अपभ्रंश हुआ है नारियल, पहले उसका नाम था नरबल, अपभ्रंश बना नारियल। ना बली। तो नारियल का निर्माण किया और कहा इसकी तुम बलि दो, तुम्हारा यज्ञ संपन्न हो जाएगा। और तब से ही ये प्रथा चली आ रही है, अब नारियल को ही प्रदान किया जाता है। पूर्णाहुति में सुना सेठ जी का हाथ पकड़ा विश्वामित्र जी ने और कहा चलो तुम्हारे घर में हम छोड़ दें। तो सुना सेठ जी ने कहा मैं उस घर में नहीं जाऊंगा जहां पर मुझे कोई स्थान नहीं मिला है। और आज के बाद यदि प्रथा आपने बनाई है तो प्रथा मैं भी बना रहा हूं कि आज के बाद माता पिता के अंतिम संस्कार में या तो बड़े पुत्र का भाग होगा या तो छोटे पुत्र का भाग होगा, बीच वाला पुत्र वहां उपस्थित या ऐसे कार्य पर भाग नहीं ले सकता है। एक ये भी प्रथा वहां से चली है। तो महाराज वो शील है जो विश्वामित्र जी का कोई अच्छा, इस प्रथा को तुम लोग मानोगे कि नहीं मानोगे? आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, एक ये भी सूत्र लगता है। तो आपत्ति काल समझदार लोग सब लोग पहुंच रहे हो। हाँ, आपत्ति काल आने पर मर्यादा समाप्त की जाती है, बाकी मर्यादा का पालन होता है। या तो छोटा करे या बड़ा करे, बीच का न करे। चलो कोई अब यही बात आपके सील पर हमारी पहुंच गई, हमारा ध्यान। तो आपका सील कैसा है? कैसा है? जिसको कौन नहीं जानता कैसा सील है। और ये भूली बिसरी कहानी है व्यास जी। माता पिता ही उरिन भई के, माता पिता ही। क्या बात है बेटे, माता और पिता के ऋण से आप भली भांत पूर्ण हो गए। कहे तुम व्यंग रहे हो, लेकिन वाणी इतनी मधुर है कि हम सुनने के लिए बात है। गुरु ऋण रहा सोच पर जी के, माता पिता ही। गुरु जी का ऋण शेष है। संसार में जब ऋण कोई लेता है तो जिम्मेदारी उसकी ही बनती इस समय आने पर चुका दे, क्योंकि वो उसके माथे होता है। परंतु आपने ऋण लिया लेकिन चतुर इतने हो कि अपने माथे नहीं लिया, तुम्हारे माथे हैं। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गयो ये दिन चली गयो, ब्याज बहु बाढ़ा, दिन चली गयो। क्या करोगे? अब एक उपाय है। कौन सा? और वो उपाय है व्यासी, वो आप बताएंगे क्या उपाय है? बेगानी बेहरिया बोली, अबेगानी बेहरिया बोली, तुरंत देवू में थैली खोली, अब आनिए अब आनी। आप अपने समस्त व्यवहारियों का हमें दर्शन करावे। यद्यपि आपके ही जो व्यवहारी हैं वही यहाँ बचे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। तुम्हारे वाले सब सो रहे हैं, क्योंकि फिर रात्रि में उन्हें मेहनत करनी है। तो आपके व्यवहारी जो यहाँ शेष हैं उनका दर्शन करावे। आइए धर्म मंच पर उनका आ जाइए। सोनी जी आइए। हमारे श्री भरत भैया और व्यवहार भी सब लोग, पूरी कमेटी आ जाए, प्रेम भैया सबको लेकर एक बार इस समिति के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए जितने लोग बचे हैं। और हमारे डॉक्टर श्री सुनील सोनी जी, इधर डॉक्टर सुनील सोनी जी की ओर से भी 51 मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। वाह, व्यास जी हमारे बैठे हैं। परम सौभाग्य है कि हमीरपुर जिले में अगर कुछ मंच बड़े सार गर्भित हैं तो उन मंचों में अमूद का स्थान अपना एक अलग है। और इस योगदान में राजकुमार गुप्ता जी, सैनी जी और यहाँ के सब लोगों के नाम से हम परिचित नहीं है, ये सब उसके बड़े सूत्रधार हैं और कभी समझौता नहीं किया कलाकारों ने। जब भी आए तो पसंद सब उच्च कोटि की ही रही है और हमारी तो बड़ी सेवा रही लगातार।
पहले तो आए नहीं, आए तो फिर इतना आए कि कोई और आया नहीं। तो इस बार फिर से अपनी मातृभूमि है, हम लोगों की कर्म भूमि है, हमारा भी जन्म हमीरपुर जिले में ही है, इसलिए अपना घर लगता है। और वास्तव में हम भगवान से कृपा करेंगे कि आप लोगों के हृदय में वो मति बनी रहे जिससे राम काज निर्विघ्न इसी प्रकार से चलता है। ये माया बड़ी कच्ची है। एक संत गुप्ता जी, एक संत कहा करते हैं, क्या कहा करते हैं व्यास जी? ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हमारा इनसे परिचय बहुत पुराना है, क्योंकि इनके जन्मभूमि के भी दो बंधु हमारे यहाँ कार्यरत रहे और आना जाना रहा, लेकिन आज शारीरिक मिलन प्रथम बार हो रहा है। आप लोग विचार करिए बंधु, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। उपदेश शुरू, लेकिन जैसे निकला भवन बनाता ऐसे जैसे रहना यही मुकाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है। और देखिए, रक्त मांस हड्डी की ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। राजेश्वरानंद जी कहा करते थे कि शरीर की पैकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर बड़ा गड़बड़ है। नेत्र बड़े सुंदर, लेकिन निकलता तो कीचड़ है। लगा हो तो लोग भाई साहब, रक्त मांस हड्डी की ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, और देख किसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, माया तेरी बहुत कठिन है। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली, चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली। और अगर इससे अनैतिक व्यवहार करोगे, मिला तो सत्कर्म करने के लिए है, तो फिर आएगी नोटिस, जमानत न होगी। अगर पल्ले में तेरे कुछ अमानत, और ये अमानत क्या है आप भली बात जानते, इसलिए भूख करते हैं। उनके गांव में अगर कोई कार्यक्रम होंगे तो सब में 10 टीन और उतना इतना साहब, ये दान का ही बैंक है जो वहां नहीं होगा। अगर ये कुछ तो नरक बीच दुख तुझको सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना। हमारा आशीर्वाद है ये स्मृति सदैव आबाद रहे, सुस्त रहे, मस्त रहे। आने वाली पीढ़ियां ये गर्व से कहे कि हमारे पूर्वजों ने इस रामलीला की स्थापना कराई। आगे आने वाला समय बड़ा खराब होगा, सबसे पहले कथावाचक ही मारे जाएंगे, रामलीला वाले ही मारे जाएंगे जब धर्म के सब टूटेंगे। उस समय भी विचलित नहीं होना, राम का प्रचार प्रसार करना है, हमें लीला को संरक्षित संवर्धित रखना है। हो वही सुखी सब लोग हे प्रभु, अरु निरामय हो सभी, कल्याण को देखें सभी, पावे न कोई दुख भी, धर्म की जय हो। हाँ भैया, लगातार करने का लगातार। एक बार बोलो शंकर भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अति विनीत मृदु शीतल वाणी। राम जी ने देखा कि परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि अधिक बढ़ी हुई है,
तो श्री राम जी ने इस क्रोध रूपी अग्नि में प्रार्थना रूपी जल डालने का प्रयास किया। अति विनीत मृदु शीतल बाली फिर बोले रामो चोरी जुग पानी। हे नाथ, आइए राम जी की वाणी को सुनो। हे भक्त राघव, आप मेरे लक्ष्मण को अपराधी जैसा मान रहे हैं हाँ, और उसके अपराधों का दंड देने का वो निश्चय भी कर चुके हैं।